भीम आर्मी प्रमुख तो वहाँ धरने पर उनके साथ बैठे हैं। मनुवादी मानसिकता के लोग अभी भी सोचते हैं चमार 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 जैसा दिखना चाहिए, भंगी भंगी जैसा। एक है जय भीम वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए, फूले अम्बेडकर आंदोलन वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए। प्रोफेसर चलेगा, राम राम वाला चलेगा, लेकिन जय भीम वाला नहीं। उनको जय भीम वाला, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा वाला नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं, जहां पर पिछले 32 दिन से एक दलित प्रोफेसर अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ न्याय की मांग पर बैठी है। मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। आज प्रोफेसर रितु के समर्थन में वो यहाँ पहुँचे थे। 32 दिन से ज़्यादा यानी 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और अभी तक शासन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहे हैं। आखिरकार कब तक खुले आसमान पर एक दलित प्रोफेसर बैठी रहेगी? मंत्री जी, आप भी आए हैं, कब तक इस प्रकार से रितु खुले आसमान के नीचे बैठी रहेगी? तमाम लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, शासन प्रशासन के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंग रहा है। देखिए, पहले तो आप ना एक बात समझ लीजिए, शासन प्रशासन जब तक बीजेपी की केंद्र में सरकार है उस पर जूं चलने वाली नहीं है। ये हमें भी पता है, रितु सिंह को और हमारे सारे साथियों को पता है कि ये न्याय होने वाला नहीं है हमारे साथ। तो हम तो इसलिए कर रहे हैं कि इस आंदोलन को यहाँ से हम इतना बड़ा कर दें कि 2024 में इनको सत्ता से हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें न्याय देंगे नहीं, ये तो हमें कुर्सी वापस देंगे नहीं। तो हमें ऐसा करते हैं, इनसे कुर्सी छीन लेते हैं, क्योंकि ये कुर्सी हमने दी है। SC ST OBC माइनॉरिटी की जनसंख्या लगभग 88% है और 88% लोगों को न्याय नहीं दे रहे, तो इनसे हम क्या न्याय मांगे? हमने तो खुद गलती करी, इनके हाथ में सत्ता सौंप के, तो अब इनसे कुर्सी छीन लेंगे हम और फिर अपने आप अपने लोगों को न्याय दे देंगे। आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन एक बात और भी निकल करके आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सैकड़ों प्रोफेसर हैं। रितु के समर्थन में कभी लक्ष्मण यादव भाषण दे जाते हैं, कभी रतन लाल जी आ जाते हैं। जिन प्रोफेसर्स के जाति के आधार पर शोषण हुआ, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, डॉक्टर कौशल पवार, उन्होंने कहा कि मेरे साथ में मैं अनुसूचित जाति की वाल्मीकि जाति से आती हूँ, इसलिए मुझे साथ कोई बड़ा डिपार्टमेंट का हेड नहीं बना रहे हैं। आज उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, जब शेड्यूल कास्ट के अपने प्रोफेसर्स में एक नहीं है। ऐसे में उन लोगों से देखिए, ये लड़ाई हमेशा से कमज़ोर लोगों ने लड़ी है, मजदूरों ने लड़ी है। कांसीराम साहब जब इस आंदोलन को लेके चले तो उसमें मजदूर तबके ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया और उसको आंदोलन में तब्दील किया। रही बात पढ़े लिखे की, तो ऐसा नहीं है कि सारे पढ़े लिखे लोग एक जैसे हैं। गुलाम प्रोफेसर से आप उम्मीद करेंगे तो वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जो चिंतक हैं, जो जिनके मन में समाज के प्रति दर्द है, पूरे देश से आप देखिए लोग आ रहे हैं। पंजाब से लोग यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा मूवमेंट बन रहा है, पूरे लोगों को देश के पता लग रहा है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये लड़ाई कोई हम चंद्र प्रोफेसर के दम पे थोड़ा लड़ रहे हैं, हम तो अपने समाज के लोगों के दम पे लड़ रहे हैं। और हमें पता है लड़ाई हमारी जीत होनी है, ये तो हमें पता है। हम कोई ऐसे नहीं है कि अनभिज्ञ हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये लड़ाई रितु सिंह को केवल नौकरी वापस दिलवाने की नहीं है, ये तो पहले से क्लियर कर दें हम। वो तो कह चुके नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए, और न्याय केवल अपने लिए नहीं, देश के इस बहुजन समाज को, पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी को न्याय चाहिए। उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें पता है लड़ाई में हमारी जीत होनी है, न्याय तो हमें मिलकर रहेगा। क्या कारण है 32 दिन से ज़्यादा समय हो गया, शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? अभी उतना प्रेशर नहीं बना है जितना वो प्रेशर चाहता है, या वो लग रहा है कि ये लोग बैठे रहेंगे फिर भाग जाएंगे? RSS की सत्ता केंद्र में भी है और उन्हीं लोगों की सत्ता आज दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है। तो वहाँ कोई काबिल प्रोफेसर आएगा तो उसको तो वो या तो वो उनका गुलाम बन या चुप रहे, बोले ना। अगर वो बोलेगा, SC ST OBC के मुद्दों पे हकदारी की बात करेगा, अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा, तो वो उसको किसी न किसी उसमें लगा के उसको निकाल देंगे और या उसका प्रमोशन रोक देंगे, यानी किसी न किसी रूप में उसको प्रताड़ित करेंगे। आप जैसे तमाम लोग कहते रहे कि महिलाओं के साथ शोषण हुआ है देश में, आधी आबादी महिला को कभी न्याय नहीं मिला। अभी देखने को मिल रहा है रितु वाले मामले में कि एक महिला प्रोफेसर का शोषण कर रही है। तो महिलाओं में, महिला पहले पुरुष प्रधान जो सोच है उसके आधार पर पीड़ित रही, अभी जो महिलाओं में भी जो सवर्ण महिलाएं, उनमें दलित महिलाओं का शोषण जारी है। नहीं, देखिए, ये तो जो 33% रिजर्वेशन देने की बात महिलाओं को हुई है, ये महिलाओं को देने की बात नहीं हुई है, स्वर्ण महिलाओं को देने की बात हुई है। और स्वर्ण महिलाएं तो आज़ादी से आज तक जितने भी लोग सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, अगर आप उसकी लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो सांसद महिलाएं मिलेंगी या विधायक महिलाएं मिलेंगी, वो 95% स्वर्ण जाति की मिलेगी। तो उनको तो पहले से मिल ही रहा था। जिनको मिलना चाहिए उनको देने के लिए इतने लोगों ने आवाज़ उठाई, इतने राजनीतिक दल के लोगों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन उन दलों ने भी बाद में वोट तो दे दिया। या तो वो वोट ना देते, सीधे कहता हम इसके फेवर में नहीं है, उसको गिरा देते लोकसभा के अंदर। वो कहते जब तक ये
33% की बजाय 50% नहीं किया जाता, जब तक उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को इस 50% में से हिस्सा नहीं दिया जाता, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो ये बिल गिर जाता है लोकसभा के अंदर। आप लोकसभा बिल की महिला बिल की बात कर रहे हो, जो 184 से ज़्यादा बताया जाता है कि ओबीसी के सांसद हैं, 131 शेड्यूल कास्ट के सांसद हैं, सबके सब लोगों ने वोटिंग कर दी। 350 के आसपास SC ST OBC और माइनॉरिटी के सांसद हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सब पपिट बन गए, उनको विरोध करना चाहिए था, उनको उसके विरोध में वोट डालना चाहिए था, लेकिन अपने पार्टियों के पपिट बन के पार्टियों की वॉइस के साथ चले गए और अपने लोगों की उनको हकमारी में शामिल हो गए। जो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए था, उसके खिलाफ जाके उन्होंने वोट कर दिया। इसीलिए तो हमारे लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो दूसरे की वजह से नहीं हो रहा, वो उनकी काबिलियत से नहीं हो रहा। हमारे लोगों का नुकसान हमारे लोगों की नाकाबिलियत की वजह से हो रहा है, उनकी गद्दारी की वजह से हो रहा है। अगर हमारे लोग समाज के साथ वफादारी करें, अगर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले साहब अम्बेडकर की पेरियार की विचारधारा पे चलते, तो आज हमारे लोगों को ये मांगना नहीं पड़ता कि अब तक हमें हक मिल चुका होता। एक आखिरी सवाल है कि अगर देश के अंदर संविधान बदलने की बात होती है, तब SC ST OBC के सांसद नहीं बोलते, मिनिस्टर नहीं बोलते, MLA नहीं बोलते हैं, जो राजनीतिक आरक्षण की वजह वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर महिला बिल की बात होती है, आरक्षण बिल की बात, रिजर्वेशन बिल की बात होती है, तो उसमें भी आंख बंद करके वोटिंग कर देते हैं। हमेशा से बहुत सारे एक्टिविस्ट मांग करते रहे हैं कि राजनीतिक आरक्षण जो वो ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ऐसे लोग चुन करके जाना बंद हो जाए। अगर ये ख़त्म कर दे फिर कोई भी नहीं पहुँचेगा, पहले ही समझ लीजिए। कभी भूल के भी इस मुद्दे पे ना जाए तो बेहतर होगा। अभी जो हिस्सेदारी मिल रही है उसमें से अब कुछ मंत्रीगण खुल के बोल रहे हैं। आपने देखा उदयनिधि स्टालिन ने कोई बात कही, तो प्रियंक खड़गे जी ने भी कही, और उधर और भी राजनीतिक राजा ने भी कही, ए राजा ने भी कही, और बहुत सारे सांसद, विधायक और मंत्रियों ने बोला है कि जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। जो गलत चीज़ें हैं जिससे SC ST OBC का नुकसान होता है, जिससे महिलाओं का नुकसान होता है, ऐसी चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इतने लोग खुल कर बोलने लगे, इसका मतलब ये मेहनत बेकार नहीं जा रही है। जो हमारे सांसद विधायक किसी वजह से मजबूरी में आँख मीच के उनकी हर बात पर समर्थन करते थे, अब उनमें कुछ लोगों में बोलने की ताकत आ गई, कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, और आने वाला समय बता रहा है कि ये लड़ाई तीखी होने वाली है। ये हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई, न्याय की लड़ाई मजबूत होने वाली है। निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थीं, तो तमाम लोग वहाँ जा रहे थे, भीम आर्मी और फलाने बहुत सारे संगठन, भीम आर्मी प्रमुख तो वहाँ धरने पर उनके साथ बैठे रहे। लेकिन रितु को यहाँ 32 दिन हो गए। क्या मजबूरी है कि जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति तो कर रहे हैं, दलितों के नाम पर संगठन तो चला रहे हैं, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं है 32 दिन में कि वो अपनी समाज की बेटी के साथ यहाँ कंधे से कंधा मिला करके आगे बैठे हैं, दुख दर्द भी शामिल कर। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जितने भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के संगठन चल रहे हैं या जो उनके राजनेता हैं, मैं डायरेक्ट उनके किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरा प्रयास चल रहा है उन सबको एकजुट करके SC ST OBC माइनॉरिटी को लड़ाई को लड़ने का, और उसमें मुझे सफलता मिलती दिख रही है। वो लोग धीरे धीरे मुद्दों पे इकट्ठा होने लगे हैं। तो ये जो एकजुटता बननी शुरू हुई है, इसके खिलाफ अभी एक भी शब्द नहीं बोलना, सबको जोड़ना। चलिए लास्ट सवाल है, अभी तक शोषण जो होता था गांव में, देहात में, खेत खलियानों में, मजदूर का कहते थे अनपढ़ लोग हैं इसलिए शोषण हो रहा है, बाबा साहब को नहीं पढ़ा इसलिए शोषण हो रहा है। अब जो लोग बाबा साहब को पढ़ करके, फूले अम्बेडकर आंदोलन को पढ़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, अब तो उनका भी शोषण हो रहा है। एक्चुअली ज़्यादा काबिल होना हमारे लोगों का और ज़्यादा सुंदर दिखना, वो भी हमारे को अक्सर आघात पहुंचा रहा, नुकसान कर रहा है। लेकिन हम अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे और अपने सौंदर्य को भी बढ़ाएंगे। अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारा भी हक है। ये अच्छे कपड़े पहनने का केवल उनको नहीं है, कहीं ना या देखिए, पढ़ने से ज्ञान आता, वो किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है। अगर हमारे बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो काबिल तो बनेंगे। इसमें लग रहा है कि मनुवादी मानसिकता के लोग अभी सोचते हैं चमार जैसा दिखना चाहिए, भंगी जैसा दिखना चाहिए। ये एक तो ये है कि वो गंदे दिखें। दूसरी एक और बात है जिस पे आपका ध्यान नहीं गया है, हमारे वो ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा काबिल लोग ना आए। अगर इनके ज़्यादा काबिल लोग ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, इनके ज़्यादा काबिल लोग प्रोफेसर बनेंगे, इनके ज़्यादा काबिल लोग टीचर बनेंगे, इनके ज़्यादा लोग नौकरियों में आएंगे। जैसे अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी से यूथ का निर्माण होता है। अगर यहाँ ज़्यादा काबिल लोग, और वो भी अम्बेडकरवादी लोग, अगर प्रोफेसर बनेंगे तो वो बाबा साहब के रास्ते पे चलने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। तो और ज़्यादा दो चार लोग नहीं संभाल रहे, जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको कैसे संभालेंगे लोग। मतलब सीधा सीधा एक जय भीम वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए, फूले अम्बेडकर आंदोलन वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए। प्रोफेसर चलेगा, राम वाला चलेगा, लेकिन जय भीम वाला नहीं चलेगा। उनको जय भीम वाला, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा वाला नहीं चाहिए। तो आप पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे, और रितु जो बैठी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और हमने जो है वो उनसे बातचीत की, और बातचीत में जो सारी बातें हमने उनसे की हैं, एक ही सवाल निकल कर के आता है कि जब तक मिल कर के नहीं लड़ेंगे तब तक न्याय की संभावना
कम है। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ दिल्ली।